नमस्कार मो ओडिशार समस्त भाई भौणी मानकु आज सहयोग परिवार तरफ स्वागत करुच्ची। मु आशा करुच्ची आपण और आपण परिवार ये कोविड पीरियड रे स्वास्थ्य दृष्टि संपूर्ण सुरक्षित अच्छा। आज मु आपण मानकु सहयोग विषय किसी कहवाक आसछि। मतलब आम सहित जो माने जन्म होइतिबा जो शक्ति आमर जन्मरू आम सहित अच्छी से शक्ति सहित आम आउ थे संजोग करवा ताकू सहयोग कहुच्छी। सहयोग ध्यानर आमर स्थापित होती श्रीमाता निर्मला देवी। तांको विषय प्रथम मुझे कही रखुच्छी। श्रीमाता निर्मला देवी जन्म भारतर एक्जाक्ट जियोग्राफिकल सेंटर आमर मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा होता। 21 मार्च 1923 मसीह होता। श्रीमाता पिताजी जे थिले श्री प्रसाद साल्वे से आमर भारतवर्षर से समय गोटे प्रख्यात आईनजीवी थिले एवं भारतवर्षर जो सांविधानिक सभा थिला से जड़े सदस्य थिले एवं आमर भारतवर्षर संविधान जड़े भल उपदेष्टा थिले। श्रीमाताजी बाल्य जीवन बहुत समय महात्मा गांधी आश्रम रे कटिथिला एवं महात्मा गांधी ताकू गेल्हारे नेपाली बोली डाकुथिले एवं तांकर जिते से पढ़ुले लाहौर रे मेडिकल कॉलेज रे से मेडिकल कॉलेज रो जो स्टूडेंट्स मानकर यूनियन जी प्रोटेस्ट हुए ब्रिटिश मान अगेंस्ट रे से मुख्य प्रधा भाग में अग्रभाग में काम करते एवं भारत छाड़ आंदोलन में पार्टिसिपेट करने सी निजर शिक्षा से मध्य वर्ग छाड़ी देते एवं श्रीमाताजी विवाह होता श्री श्री सार श्रीपी श्रीवास्तव सांगे एवं सी आमर से समय भारतवर्षर गोटे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थिले एवं आमर पूर्वतन प्रधानमंत्री श्रीयुक्त लाल बहादुर शास्त्री अति विश्वस्त प्राइवेट सेक्रेटरी हिसाब से अनेक दिन काम करते। श्रीमाताजी आध्यात्मिक जीवन आरंभ हुए 5 मे 1970 मसीह गुजरात नारगोल नामक समुद्रकूल जगार जोटि कि श्रीमाताजी संपूर्ण रात्रि ध्यान रे बितेई सारा ब्रह्मांडर सहस्त्रार को खोलते एवं सारा ब्रह्मांडर सहस्त्रार खोलिबा द्वारा आमर जने साधारण व्यक्ति विशेष को आध्यात्मिकता केमिति जोड़ी हो पारिबु एवं परमात्मा को जानी पारिबु से विषय सी गोटे अद्भुत क्रिया आरंभ कले जार ना हूँ सहयोग। सहयोग विषय में बर्तमान आपको कहूँ सहयोग हूँ जिते छोट छुआटी जन्म पूर्वर भ्रूण आकार मार गर्भर थाए तार बयस से मार गर्भरे 3 ରୁ 3.5 मास होता है से भितर तार परमात्मा का शक्ति तार मस्तिष्कर तालु भाग देकी से छुआर प्रवेश करे एवं जो से छुआर मस्तिष्क देकी से परमात्मा का शक्ति प्रवेश करे प्रथमे आमर मस्तिष्क भीतर जो ब्रेन अच्छी जहाँ आम मस्तिष्क को सी गोटे प्रिजिम आकार तो से शक्ति जो प्रवेश करे से प्रिजिम रे जमती लाइटा रिफ्रैक्ट करे सेमती ये 3 भाग में विभक्त होगी आमको 3टी नाड़ी आम गोटे तैयारी हुए शरीर भितर आमर ये जो स्थूल शरीर भितर गोटे सूक्ष्म शरीर अच्छी जहाँ 3टी नाड़ी एवं 7टी चक्र अच्छी बाम नाड़ी आमको कौच इड़ा नाड़ी एवं डाहाण नाड़ी पिंगला नाड़ी एवं मध्य मार्ग हूँ सुषुम्ना नाड़ी एवं यही शक्ति जो प्रवेश करे ब्रह्मरंध्र देकी आमको 3 भाग में विभक्त होगा सांगे 7टी शक्ति केन्द्र गढ़ी थाए एवं 7टी शक्ति केन्द्र गढ़ी आमर शरीर भितर जहाँ अंग प्रत्यंग अच्छी ताकू प्रथम ये क्रियाशील करे एवं क्रियाशील करला परे शेष में आमर मेरुदंडर शेष अस्थि जहाँ कि आमर तल भाग अच्छी जहाँ को आम आमर ओडिया रे कटी कटी कहू एवं ताकू सैक्रम बोन मध्य कह जाए से कुंडल आकार 3 एवं 3.5 घेरारे थाए बोली ताकू कुंडलिनी शक्ति कह जाए। एवं भारतर आध्यात्मिक विज्ञान रे जेते प्रकार मुनि ऋषि मैंने तपस्या करछंती समस्तंकर मुख्य उद्देश्य थाए आमे निजर ए जीवन अवस्था भितर परमात्मा सागरे पुणी केमती जोड़ी हवा एकाकारिता प्राप्त करवा एवं सिद्धि प्राप्ति करवा से आमर आध्यात्मिक भारत मार्ग रे अनेक प्रकार क्रिया अच्छी किंतु से सब करने आमको निजर ये ग्राह्यस्थ जीवन रहीकि करवा पॉसिबल न थाए बहुत कष्टकर से श्रीमाताजी
एमती एक मार्ग बाहर कले जहाँकि जड़े साधारण व्यक्ति निजर गृह भितर रहीकि छोट छुआठू नहीं वयस्क जाए समस्ते केमी या पाइपर कारण श्रीमाताजी भाषा आमर आध्यात्मिकता प्राप्त करने भगवान को जाना संगे एकाग्रता हूँ सब मनुष्यर जन्मसिद्ध अधिकार तेणु केवल जे मुनि ऋषि मैंने जी तपस्या कले से पाइबे आम पाइबुनि सेमती नुहे तो से श्रीमाताजी सहयोग को आरंभ कले जहाद्वारा कि आम निजर नॉर्मल लाइफ साधारण जीवन यापन मध्य परमात्मा को जापर अनुभव करा आम निज जीवन को गढ़ी पार तो सहयोगर ये है प्रथम व्याख्या से कौन हो आम सहयोग को प्राप्त करुचु केमी करुचु ना आम से कुंडलिनी शक्ति जोटा सुप्त आकार आमर अस्थि तल अस्थि रही जहाँ आम कटिहाड़ को पुनर्जागरण करा यहाँ केवल निजर इच्छा शक्ति द्वारा श्रीमाताजी केवल आम चाहते आम शुद्ध इच्छा शक्ति करूँ जे हाँ आम ये आत्मा साक्षात्कार को पाया चाहूँ एवं परमात्मा को अनुभव करने चाहूँ केवल से शुद्ध इच्छा शक्ति द्वारा ही कुंडलिनी पुनर्जागरण हुए और पुनर्जागरण हवा द्वारा आमर मध्य जो शक्ति केन्द्र गुड़िक अच्छी ये शक्ति केन्द्र गुड़िकर काम अच्छे प्रथम शक्ति केन्द्र ना है मूलाधार चक्र तापर स्वाधिष्ठान चक्र तापर नाभि चक्र तापर हृदय चक्र तापर विशुद्धि चक्र तापर आज्ञा चक्र एवं शेष में सहस्त्रार चक्र एवं ये चक्र गुड़िकर काम होची आमर बॉडी रे जिते प्रकार ऑर्गन्स अच्छी अंग प्रत्यंग अच्छी ताकू ये शक्ति प्रदान करे से शक्ति केन्द्र कहुई मेडिकल साइंस रे याकू एनर्जी सेंटर बा प्लेक्सस कह जाए तो ये जो शक्ति प्रदान करे आम बिना ध्यान धारणा रे आम जो निजर डे टू डे लाइफ बिताऊँ और ओभर एक्टिव काम करुचु तो आमर ऑर्गन्स माने जेतिक एनर्जी डिमांड कर शक्ति केन्द्र गुड़िक से दे पारे जहाँ आमको टायर्डनेस हुए तार लंग रे आमको भेराइटी रोग हुए बा डिजीज हुए और आम रोगग्रस्त हो जाऊ एवं आउ गोटे हूँ बर्तमान आधुनिक जुगर सबुठ बड़ अभिशाप हूँ मानसिक दुश्चिंता आमको सब गोटे इनसिक्यूरिटी फिलिंग भितर रोचु काली सकाଳେ कौन हम आम जानू सब से दुश्चिंता भितर रही आमको बहुत प्रकार रोग आम शरीर को आसूँ तेणु सहयोग करने द्वारा कौन हो जो कुंडलिनी जागरण हो सी आमको प्रथमे संतुलन प्रदान करमर जो आप ध्यान करा बसबे साधारण जो आप करेंगे आखि बंद करेंगे मैंने दुई प्रकार धारणा बा थट्स आम भर को आसे गोटे हूँ पास्ट को लेकिन विगत को लेकिन आ गोटे फ्यूचर बा जहाँ आसबार अच्छे आम आखि बंद कला मात्रे ये दुई प्रकार थट सब चली थाए किंतु आमको ध्यान द्वारा वर्तमान परिस्थिति को आसिया कहे माने जोटा विलम्ब बा वर्तमान प्रेजेंट तो ये जो कुंडलिनी जागरण हो सी आमको बालांसिंग करके से मध्य मार्ग को नहीं आसुच्छी जोटि कि आम ना पास्ट को जाऊँ ना फ्यूचर को जाऊँ वर्तमान स्थित रोचु वर्तमान स्थित रहा द्वारा कौन हो आम मानसिक दुश्चिंतार मुक्ति पाऊँ आमर जो सब आम एंजाइटी रोचु ता जो आम जो डिजीज आसू से प्रथम मुक्ति पाऊँ द्वितीय कौन हो एनर्जी सेंटर्स गुड़ा को सी रिभाइटालाइज कर पुणी शक्ति पुनर्संचरणा करुच्ची जहाँफल कि आम ये शक्ति केन्द्र गुड़ी को जहाँ डिमांड होची अन्य ऑर्गन्स अंग प्रत्यंग सी प्रॉपर्ली एनर्जी सप्लाय करफल कि आम जहाँ आगुरी रोग अच्छी से मुक्ति पाऊँ आग को आम आम शारीरिक दृष्टि निरोग रही पार्छ तो प्रथम है आप शारीरिक कष्ट मुक्ति पाइले द्वितीय रहा मानसिक दुश्चिंतार मुक्ति पाइले तृतीय हूँ आमर आध्यात्मिकता ये जुगरे एत प्रकार आध्यात्मिकर रास्ता आसीगला आम साधारण जीवन में कन्फ्यूज रोचु किए ठीक किए भूल तेणु श्रीमाताजी सहयोग को एमती आणले जोटा कि आम भेरीफाई करा कौटा ठीक कौटा भूल आम जो आमर कुंडलिनी जागरण होमर सहस्त्रार भेद करुच्ची से आम अनुभव करुँ आज अनुभव करेंगे जे आमर निर्विचार स्थिति को आम ऑटोमेटिक जाऊँ स्पोंटानियसली जाऊँ एफर्टलेसली जाऊँ माने बिना कौन क्रिया द्वारा आम से स्थिति को जाऊँ जो निर्विचार स्थिति में पहुँचू निर्विचार स्थिति में पहुँचला कौन हो आम भितर गोटे अनुभव आसूँ जोटा कि परमात्मा आशीर्वाद स्वरूप जो चैतन्य लहरी आम भितर प्रवाहित हम ताहा आमर दुई हाथ और सहस्त्रारू अनुभव आपड़ करेंगे ये हूँ आपन गोटे प्रामाणिक अनुभव जे आप ध्यानस्थ को गले आपण दुई हाथ और सहस्त्रार आप फिल कले निर्विचारिता गले ये हूँ आपन निजे निजक सर्टिफिकेट आप पारे हाँ मोर यहाँ को घटित है आपन अनुभव आसला तो ये कौन हो आप आध्यात्मिकता को प्रकृत वे रे आपन एंजॉय करेंगे वेरीफाई करेंगे से आध्यात्मिकतार ब्लेसिंग सहित निज लाइफ को निज सोसाइटी को हेल्प करें।
सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। हम अंदर से न जाने कुछ खोजते रहते हैं। संतोष हमारे अंदर नहीं और कोई भी चीज बर्दाश्त करने की हमारे अंदर शक्ति नहीं है। सो ये जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर ये असंतोष, ये तकलीफें, ये परेशानियां, चिंता, ये क्यों है? इसका कारण हमारा मन है। और ये जो मन जिसे हम कहते हैं, ये हमने ही बनाई हुई एक संस्था है। ये संस्था हमने दो प्रतिक्रियाओं से बनाई है। एक तो हमारे अंदर जब अहंकार हो जाता है तो उस अहंकार के कारण हम प्रतिक्रिया करते हैं। कोई हमारा अपमान करे या किसी पर हमें गुस्सा हो या हम किसी को नाश करना चाहें, इस सब चीज़ों से एक हमारे अंदर विचारों का बड़ा भारी तूफान उठ जाता है और उसी के बुलबुले तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी प्रतिक्रिया होती है वो हमारे संस्कारों से। सुसंस्कार कम है, कुसंस्कार ज्यादा। उन संस्कारों के कारण भी हमारे अंदर प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक विचार इकट्ठे हो जाते हैं और ये सारे विचार इकट्ठे होकर एक मन नाम की संस्था हमारे अंदर बना देती है और उसी के सहारे हम चलते हैं, उसी की हम गुलामी करते हैं। जिस प्रकार अब हमने घड़ी बनाई और हम घड़ी की गुलामी करते हैं। हम घड़ी की गुलामी करते हैं और उस गुलामी के सहारे हम बंधे चले जाते हैं। हमने कंप्यूटर बनाया, अब उसकी गुलामी करते हैं। इसी प्रकार हमने ये मन बनाया है और इसी की हम गुलामी करते हैं। अब इस गुलामी में हम समझ नहीं पाते कि जो असलियत है, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उससे हम दूर रह जाते हैं। इसी तरह से इस मन से परे जाना चाहिए। जब तक हम इस मन से परे नहीं जाएंगे तब तक हमारे अंदर, मन के अंदर किसी भी प्रकार की शांति प्रस्थापित नहीं हो सकती। और उसके लिए परमपिता परमेश्वर ने हमारे अंदर एक कुंडलिनी नाम की शक्ति रखी है, जिसकी जागृति से हम उस मन को लांग कर और चारों तरफ व्यापी हुई इस परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे हर एक चीज का मार्केट होता है, उसी तरह कुंडलिनी का भी मार्केट हर जगह या इसका आप मार्केट नहीं कर सकते। ये एक जीवंत क्रिया है, इसे आप बेच नहीं सकते। जैसे जमीन में एक बीज लगाने से वो अपने आप स्फुरित होता है, उसी प्रकार आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी भी अंकुरित होती है अपने आप सहज। उसके लिए कुछ करना नहीं होता। उसके लिए पैसा तो छोड़िए, कोई व्यर्थ का सायास भी नहीं करना पड़ता। घर छोड़ो, संन्यास लो, फलाना करो, ढिकाना करो, तपस्या करो आदि कोई चीज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस कलयुग में किसी के पास इतना समय भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये सब चीज आप कर चुके पिछले जन्म में, अब इस जन्म में आपको पाने का, और ये पाने के लिए आप यहाँ आए हैं और ये पाना बहुत ही सहज और सुलभ है। पहले तो जब ये कुंडलिनी जागृत होती है तो आपके हाथ से चैतन्य की लहरियां बहने लगती है, तो चारों तरफ फैली हुई
जो शक्ति है जिसको आज तक आप सुनते आए हैं, वो शक्ति आपके अंदर से बहने लगती है और आपको ये महसूस होती है, आपको प्रतीत होता है कि ये कुंडलिनी की शक्ति जागृत हो गई है और हमारे हाथ से बह रही है। और जब ये शक्ति आपके हाथ से बहने लगती है तो आप वास्तविक में शक्तिशाली होते हैं। कोई पैसे से या मगरूरी से शक्तिशाली नहीं होता। शक्तिशाली होता है ये अंदर की शक्ति से, और ये अंदर की शक्ति जब तक हमारे अंदर जागृत नहीं होगी, हम कभी शक्तिशाली समर्थ नहीं हो सकते। अब ये शक्ति आप सबके अंदर है और इस शक्ति का लाभ उठाना ये आपका आज का परम कर्तव्य है। अगर आपने इसका लाभ नहीं उठाया तो इसका जो कुछ भी मूलभूत सवाल होगा वो ये कि क्यों नहीं उठाया आपने, क्योंकि ये आवश्यक है। हर एक धर्म में बताया है कि तुम्हारा फिर से जन्म होना चाहिए। वो जन्म जिसे हम पुनरुज्जीवन कहते हैं, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहिए। पर उसे लोग अगर सोचे कि काली विद्या से प्राप्त करें तो वो बड़ी गलत फहमी में है। उल्टे काली विद्या में जाने से बहुत नुकसान होते हैं, बहुत तकलीफें हो जाती हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता। उल्टे आपके पैसे चले जाते हैं और आपको कोई न कोई बीमारियां लग जाती हैं। बहुत जरूरी है कि आप इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। इसके प्रकाश में आपको पूर्ण शांति प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, लेकिन इसके प्रकाश में आपको केवल सत्य जो है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, वो पता होगा। आपके उंगलियों पर आप जान सकें। सहयोग से हजारों लोगों की तंदुरुस्ती ठीक हो गई, बहुत सारी बीमारियां भाग खड़ी हुई, कैंसर जैसी बीमारी लोगों की ठीक हुई। उसमें कोई पैसा देने का नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने का नहीं, आप अपनी ही शक्ति से इसे ठीक कर सकते हैं। इसको दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। और जब इतना आसान है तो इसे क्यों न प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की आपको अगर दुविधा है, जैसे समझ लो आपके बच्चे पढ़ने लिखने में ठीक नहीं चल रहे, कुंडलिनी के जागरण से मैंने देखा है कि बच्चे क्लास में फर्स्ट आने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जो मस्तिष्क की शक्ति है वो न जाने 1000 गुना बढ़ जाती है। मनुष्य जो है असल में चरित्रवान और धार्मिक होता है, असल में, नकली नहीं। नहीं तो सवेरे जाओ मंदिर में और शाम को और सबको मारो पीटो करो। वास्तविक में धार्मिक वो अंदर से हो जाता है। और ये धर्म जो है सारे विश्व में एक ही धर्म है, और वो धर्म है प्यार का, प्रेम का, करुणा का। आज तक हमने प्रेम की शक्ति को कभी भी उपयोग में नहीं लाया, इसलिए सारे प्रश्न खड़े हुए। इस प्रेम की शक्ति को अपने अंदर जब हम जागरूक कर लेते हैं तो फिर हम समझते हैं कि हम कितने वैभवशाली हैं, और हमारे अंदर न जाने हजारों तरह की शक्तियाँ संचरित होती हैं। जैसे आप दूसरों को भी जागृति दे सकते हैं, दूसरों को भी बीमारी ठीक कर सकते हैं, दूसरों का भी आप भला कर सकते हैं और उनको शांति दे सकते हैं। इसको कुछ ज़्यादा सीखना नहीं पड़ता। 1 महीने के अंदर आप अपने ही गुरु हो जाते हैं और आप सब कुछ जानते हैं जो कुछ आपको करना है और जो चीज़ आपको उपयोग में लाना है। उस वक़्त कोई आपको बताने नहीं आएगा कि ये करो या वो करो। हमने देखा विदेश में एक रात में लोगों ने ड्रग लेना छोड़ दिया। आज जागृति हुई, कल से ड्रग छूट गया, क्योंकि उस प्रकाश में आप देखते हैं कौन सी चीज़ आपके लिए नाशवंत है और कौन सी चीज़ आपके लिए समर्थक है, और आप छोड़ देते हैं फौरन उस चीज़ को जो आपकी नाशवंत है, क्योंकि आप समर्थ भी हैं। बहुत से लोग छोड़ना भी चाहते पर छोड़ नहीं सकते, पर इसके बाद ये शक्ति आपके अंदर प्रकट होती है और उसके कारण आप उसे एकदम छोड़ देते हैं। तीसरी बात जो है कि
जो आपका चित्त है वो पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, उसकी चल बिचल खत्म हो जाती है। एक तो आप शांति में जाकर बैठ जाते हैं और शांति में आप एक साक्षी स्वरूप होकर सारे संसार की और एक नाटक की दृष्टि से, जैसे कोई नाटक हो रहा है और ये नाटक देखने में आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या गलतियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। आपके अपने स्वयं जीवन के जो प्रश्न हैं उसको भी आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि आप उन प्रश्नों से बाहर निकल आए। इस प्रकार अनेक विध इसके लाभ हैं, क्योंकि आप एक महान ऊंचे दर्जे के इंसान हो जाते हैं और ये परिवर्तन होना जरूरी है। इस परिवर्तन से सब तरह से हमारी समस्याएं दूर होती हैं। बहुतों को तो संसार में आर्थिक समस्या बहुत है, आर्थिक समस्या के मारे परेशान है। जिनकी आर्थिक दशा ठीक है वो भी परेशान है, जिनकी नहीं है वो भी परेशान। इसका कारण ये है कि आर्थिक व्यवस्था का जो स्रोत है वो हमारे अंदर लक्ष्मी का स्थान है, उसकी एक अपनी व्यवस्था है। वो लक्ष्मी का जब चक्र जागृत होता है और स्वच्छ हो जाता है और पूरी तरह से प्लावित होता है कुंडलिनी से, तो आपको लक्ष्मी का भी प्रसाद बहुत मिलता है। अनेक तरह के इस तरह के जो कार्य हैं अलग अलग चक्रों पे कार्य करते हैं और उस चक्रों पे वो आपको पूरी तरह से एक संपूर्ण व्यक्तित्व दे देते हैं। इस चीज को देखते हुए आपको समझ लेना चाहिए कि ये मौका कितना पवित्रपूर्ण है और कितना इसमें महत्व है कि इस बार आपको आत्म साक्षात्कार लेने से चूकना नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़ है इसे प्राप्त करें और इसे प्राप्त करके आपको जो लाभ होगा वो अनेक होगा। आपका चित्त स्वयं जहाँ जाएगा वहीं कार्यान्वित होगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता, उनको अपने ही ऊपर विश्वास नहीं कि हम ये सब कर सकते हैं। अगर अपने ऊपर जरा सा भी विश्वास हो तो ये कार्य पूर्णतया हो सकता है। सबसे तो बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी चीज़ की थकान नहीं होती। आपकी उम्र जो है जैसे कि वैसे ठहर जाती और कितना भी कार्य करो तो भी ऐसा लगता नहीं कि आपने बड़ा काम किया, आपने बड़ी मेहनत करी। और बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे प्रसाद रूपेण हर तरह के प्रसाद आपको मिलते हैं। ये सब चीज़ें अनुभव करने के हैं, पर इसके लिए लोग चाहिए विशेष। ये इसको कहते हैं, मराठी में हमारे कहते हैं पाहिजे जातीचे, उसकी जात होनी चाहिए। इससे ब्राह्मण मुसलमान हिंदू से कुछ नहीं होता, शूद्र से कुछ नहीं होता। अंदर से जिस आदमी में ये जात होगी, जिसमें ये समझ होगी, ताकत होगी, वही इसे संभाल पाता है और इसमें उतरता है। पर हमने तो देखा कि सर्वसाधारण लोग भी सहयोग में उतर जाते हैं। देहातों में भी सहयोग बहुत फैल गया है, हर जगह फैल गया है। हिंदुस्तान में तो बहुत है, पर कहीं अधिक आप देखिए रशिया में, ऑस्ट्रिया में, हर जगह सहयोग फैल गया। तो इस प्रकार आप लोगों को भी इसे प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए आपको पैसा वैसा कुछ देने का नहीं, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है आपकी क्रांति के। आज आप इंसान बने, इंसान से आपको अब आत्मा स्वरूप होना है। यही सत्य है कि आप ये शरीर, मन, अहंकार, भावनाएं आदि उपाधि नहीं, किंतु आप साक्षात शुद्ध स्वरूप आत्मा है। उस आत्मा स्वरूप में आपको उतरना है। और दूसरा सत्य है कि चारों तरफ फैली हुई ये परमात्मा की प्रेम शक्ति हमारे लिए लालायित है कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो और हमारी एकाकारिता उस प्रेम शक्ति से हो। ये कहने को तो बहुत है और उतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे इतनी विनती करूंगी कि जिन लोगों को आज जागृति हो जाए उनको ये सोचना चाहिए कि वो अंकुरित हो गए, और अगर इसके वृक्ष बनाने हैं तो आपको थोड़ा सा समय देना होगा, अपनी ओर देखना होगा, और उसके बाद आप देखिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा अपने लिए भी निकालना चाहिए
और उसके लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे सेंटर्स हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ भी कोई पैसा ऐसा देने का नहीं, कुछ पैसा नहीं। वहाँ जा करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई भी जाति कोई भी देश, कोई सा रंग, कोई चीज़, उसका फर्क नहीं। आप इंसान हैं और हर एक इंसान के अंदर ये शक्ति है। इसे आप सब लोग प्राप्त करें। आप सबको अनंत आशीर्वाद। अब शांति पूर्वक सब लोग बैठना है और सब लोग मन में विश्वास रखें कि आप सबकी जागृति आज इस वक्त होने वाली है। मतलब ये कि अपने में दोष मत देखिए इस वक्त। कोई लोग सोचने लगते हैं मेरी कैसी जागृत होगी, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, और बताने वाले भी बताते रहते हैं कि तुमने ये पूर्व जन्म में कर्म करे, वो पूर्व जन्म में कर्म करे, उसके लिए इतना पैसा दो। ऐसी बेकार बकवास करते हैं लोग। जो ऐसा कहते हैं वही पापी है, समझ लीजिए। इस वक्त आप मेरे सामने कोई भी पापी नहीं, तो कृपया ये सोच लीजिए कि आपके अंदर जो भी दोष है, जो भी हुआ सो बीत गया, उसका अब विचार नहीं करना है। इस वक्त आप शांतिपूर्वक यही सोचिए कि मैं बिल्कुल दोषी नहीं। ऐसा सोचने से ये चक्र पकड़ता है। जब आप सोचते हैं कि आपके अंदर दोष है तो यहाँ पे ये चक्र पकड़ता है। इससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जिसे अंग्रेजी में स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, अनजाना कहते हैं, और तरह तरह के प्रकार इस एक चक्र के पकड़ने से होते हैं। तो हो गया सो बीत गया उस वक्त के, अब तक क्यों आप लेकर बैठे? इस वक्त गलती उस वक्त ठीक करना चाहिए। तो अपने को कृपया माफ कर दीजिए। और दूसरे ये कि सबको आप एक तरह से, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। उनके बारे में सोचना भी गलत है, क्योंकि उससे भी सर दर्द होता है। अब ये बात सोचिए कि आप माफ करें या नहीं करें। आप करते क्या है? कुछ तो नहीं करते। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। लेकिन जब आप माफ नहीं करते तो अपने को छलते हैं, सताते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको सताया। इसलिए आप पूरे मन से इन सब को माफ कर दीजिए एक साथ। उसमें उनके बारे में सोचने की भी ज़रूरत है। बाकी आप लोग तो एक बड़े पवित्र देश में रह रहे हैं, तो अपने इस धरती माता की पवित्रता को देखते हुए और उसका अंदाज रखते हुए आप लोग कृपया दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें। सब लोग थोड़ा ऊपर इस तरह से, दोनों हाथ इस तरह से, क्योंकि ये जो 5 उंगलियां हैं और 6 और 7 और 5, 6 और 7 ये हमारे चक्रों के संकेत हैं। और डॉक्टरी में इसमें इनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एंडिंग्स माने जाते हैं। तो आप हाथ इस तरह से रखें। इस तरह से हाथ रखने पर चाहे तो आप चश्मा निकाल लें, कोई जरूरी नहीं। अब आप मेरी ओर राइट हैंड रखें इस तरह से और सर झुका लें और ये देखें कि ब्रह्मरंध्र से, जिसे कि हम तालू कहते हैं, जो कि एक स्निग्ध सा हिस्सा हमारे सर में बचपन में होता है, उसके ऊपर अधांध्र अपना लेफ्ट हैंड रखें, सर झुका के देखें और देखिए कि आप ही के अंदर से कुछ ठंडी या गर्म हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही हैं क्या? देखिए, आदि शंकराचार्य ने कहा था इसका वर्णन सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा। आशा आपने जूते उतार लिए होंगे और जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं दोनों पैर अलग कर लें, बाकी सब ठीक है। अब देखिए आ रहा है क्या चैतन्य का प्रवाह, आप ही के सर से आ रहा है क्या? अब शंका मत करिए ठंडा या गर्म। अगर गर्म है तो इसका मतलब है
कि आपने अपने को क्षमा नहीं की या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो अभी कृपया आप क्षमा करिए। किसी किसी को दूर तक आता है, किसी को नजदीक आता है, पर सर को छूते हुए हाथ मत रखिए, ऊपर। अब आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर, और फिर से सर झुका के राइट हैंड से देखें कि आपके तालू भाग से कुछ ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है। मुझे तो लगता है, बहुतों को ये लगता है कि आप दोषी हैं, इसलिए भी गरम हवा आ रही है। कृपया ये सोचना बंद करिए। अब एक बार, आखिरी बार, फिर से राइट हैंड मेरी ओर, सब लोग करें। और फिर सर झुका के लेफ्ट हैंड से देखें कि ठंडी हवा आ रही है क्या। बहुत से लोग बेकार बातें करते हैं कि कुंडलिनी जागरण से ये होता है, कुछ नहीं होता। आराम मिलता है, तकलीफें जाती हैं, बीमारियां जाती हैं, मानसिक शांति मिलती है, अनेक विध शक्तियां जागृत होती हैं। ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको जागृति आती नहीं है। हाँ, अब आप लोग दोनों हाथ सर की तरफ, और एक प्रश्न पूछे, 3 बार एक प्रश्न पूछे कि माँ, क्या ये परम चैतन्य है? क्या ये ब्रह्म चैतन्य है? मुझे माँ कहिए, श्री माता जी कहिए। मन में पूछे 3 बार प्रश्न। अब हाथ नीचे ले लीजिए। अब दोनों हाथ मेरी ओर करके इस तरह से, और मेरी ओर देखें और सोचिए नहीं। मेरी ओर देखिए और सोचिए। किसी किसी को नीचे से हवा आ रही हो तो वो नीचे से उठा के ऊपर ले जा सकते हैं, इस तरह से 2-3 बार करने से ऊपर आ जाएगा। मेरी ओर देखें। विचार से परे, माने विचार न करें, वो कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मन से परे उठते हैं और आपके अंदर निर्विचार समाधि स्थापित हो गई। कितने जल्दी हो गई, इसका कारण है ये कलयुग का जोर। हर चीज यहाँ जल्दी होती है। अब देख लीजिए, कोई पेड़ हिल नहीं रहा, कोई फूल हिल नहीं रहा, लेकिन ठंडी हवा आ रही। पर जो चीज आसानी से मिलती है उसका महत्व हम लोग समझते नहीं। इसलिए अब आप अंकुरित हो गए, और इस अंकुर का आपको वृक्ष बनाना ही पड़ेगा। यह आपका कर्तव्य है अपने प्रति। और जब ये बनेगा तो आप भी हजारों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ की दुर्दशा ठीक कर सकते हैं, सब में परिवर्तन ला सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद।
आज आपण मैंने सहयोग विषय जानिले एवं श्रीमाताजी ठारू निजे मध्य ध्यान करिवार उपाय एवं अनुभव मध्य नेले किंतु मु आपण मानकु कहि रखिया चाहूची ये जो अनुभवटी बर्तमान पाइले याकू आपण आहरी आगू बढ़ाया प्रतिदिन आपण को घरे ध्यान धारणा करिया पड़िबो सकाळे 10-15 मिनिट और संध्या 10-15 मिनिट निजको समय दिंतु जो समय आपण निजको फ्री फील करुँच कौन काम ना कहीं आप डिस्टर्ब करेंगे से टाइम रे आपण श्रीमाताजी फोटो सामने ध्यान करेंगे एवं ध्यान करने द्वारा कौन हो आमको निजर अनुभव स्तर को आम बढ़ई पार्छु एवं जदि ध्यान भितर आपन किसी डाउट्स हुए कि बुझीबार थाए तो आमर टोल फ्री नंबर जहाँकि 18002700800800 से आप कॉन्टैक्ट करेंगे एवं आमर ओडिशार सहयोगर फेसबुक पेज अच्छी फेसबुक ओडिशा पेज को आप पार्टिसिपेट करेंगे लाइक करेंगे एवं आमर वेबसाइट अच्छी www.सहयोग.org.in से आसिकी आप सहयोग विषय डिटेल्स आप जानीपारे किंतु मोर आपण मानक रिक्वेस्ट अनुरोध जे यही ध्यान टी आप एटलिस्ट निज एक्सपेरिमेंट करने मासे 2 मास 3 मास करूँ घरे करूँ एवं निज भितर परिवर्तन टाक देखूँ कौन आपण भितर परिवर्तन आपण भितर मानसिक शांति केमती पूर्वर किसी शारीरिक व्याधि थे से मुक्ति पाँच आपण को जीवन टाक केते एंजॉय कर सोसाइटी जो मैंने आपणकर कि विरोध करते से केमती से विरोध रू ओहरी जाऊँच आपन को सोसाइटी केते सुंदर लगुच तेणु आपण मानक अनुरोध जे एक्सपेरिमेंट हो पछे किंतु एथिरे आपणकर किसी पैसा पड़ोनी पूरा निःशुल्क अटे आपण आमर से टोल फ्री नंबर कांटेक्ट करिकी आपण घर पाखे जो भी सहयोग ध्यान केन्द्र अच्छी आमर सब सहयोग ध्यान केन्द्र सामूहिक भाव ध्यान करा जाए साप्ताहिक दिन को थरे तेणु से आपण मैंने आसीपारे एवं निःशुल्क कौन खर्च नहीं आपण परिवार सहित आसिकी ध्यान शिखिपारे ध्यान करेंगे एवं एथिरे किसी कंडीशन नहीं आपण मैंने जो घरे ध्यान कर भाविए जे मोर एटा आगुरी अच्छे सहीटा अच्छी यहाँ छाड़ी कि ना से करी कि ना से सब भावना किसी न रखिकी केवल निजको मन को निर्मल कर बसतु शुद्ध इच्छा आणतु हाँ मुझे पाया चाहूँगी अनुभव कराया चाहूँगी परमात्मा को जाना चाहूँगी और निज भितर किसी परिवर्तन आना चाहूँगी केवल से शुद्ध इच्छा सहित सहयोग करूँ और आपको एंजॉय आप बहुत करेंगे।